तो वेलकम वेलकम बैक दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। पिछले चैनल में हमने यहाँ पर रेडियो बनाना सीखा था। फॉर्म हम वेब पेज पर एक फॉर्म क्रिएट कर रहे थे। फॉर्म बनाने में हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया था। टेक्स्ट बॉक्स के बाद हमने रेडियो बनाना सीखा था। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम चेक बॉक्स कैसे बना सकते हैं। ठीक है, चेक बॉक्स कैसे वेब पेज पर बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ। इसको जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा और इसको ओपन विद VS कोड पे करूँगा मैं यहाँ पर सिंपली। और इस तरीके से हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा। कुछ सिंपली बड़ा कर लेता हूँ इसको। तो हमारी कल की ही क्लास को कंटिन्यू करेंगे हम यहाँ पर और फॉर्म बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो हमने रेडियो बना के कंप्लीट कर लिया था। रेडियो के बाद का मैं आपको कंटिन्यू करवाऊंगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर रेडियो बनाना सीखा था और इसको मैं सेव करता हूँ और उसको ओपन विद वेब पेज करता हूँ सिंपली, जो कि हमने कल किया था ये सारा सिस्टम। ठीक है, इसको साइड कर देता हूँ। अब मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर पर ओपन करके देखता हूँ पहले हमारा। ठीक है, ताकि हमको पता चल जाए। हाँ देखिए, तो हमने यहाँ पर क्या बनाना सीखा था, नेम टेक्स्ट लगाया था, एक रेडियो वाला बटन लगाना सीख लिया था। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम चेक बॉक्स लगा सकते हैं। चेक बॉक्स क्या होता है, सबसे पहले चेक बॉक्स के बारे में जान लेते हैं। अगर आप अपने वेब पेज पर कोई भी लिस्ट लगाना चाहते हैं जिसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब सिलेक्ट करने वाली लिस्ट रहती है ना, इसको भी सिलेक्ट कर लो, इसको भी सिलेक्ट कर लो, इसको भी सिलेक्ट, तो उस पर एक टाइप से राइट क्लिक बन जाता है, राइट एरो वाला बन जाता है, चेक वाला निशान, तो उसको बोलते हैं चेक बॉक्स। जहाँ पर चेक वाला निशान बन जाता है उसको बोला जाता है चेक बॉक्स। ठीक है, तो चेक बॉक्स को बनाने के लिए सबसे हम कौन से टैग का यूज़ करते हैं। यहाँ पर टैग तो रहेगा इनपुट, लेकिन इनपुट में क्या रहता है, टाइप कौन सा हो जाता है, चेक बॉक्स टाइप हो जाता है। तो आइए जरा हम VS कोड पे आ जाते हैं सिंपली। और VS कोड पर मैं आ गया हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर डिव लगा देता हूँ ताकि हम अच्छी तरीके से हम एक कंटेनर के अंदर हमारा चेक बॉक्स लगा सकें। तो मैं यहाँ पर इनपुट लगाऊंगा और इनपुट लगाने के बाद मैं इसका टाइप जो कर दूंगा, इसका टाइप कर देता हूँ मैं चेक बॉक्स। ठीक है, इसका टाइप चेक बॉक्स रखा। अब टाइप के बाद मुझे करना क्या है, अब मैंने टाइप तो लगा दिया। टाइप के बाद मुझे चाहिए क्या है यहाँ पर, अब मुझे चाहिए कोई सामान। मान लीजिए मैं यहाँ पर पहले लिखना है सामान या बाद में लिखना है, बाद में लिखा जाता है हमेशा चेक बॉक्स में सामान। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट लिख देता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट, हिंदी HINDI। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर चेक बॉक्स लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चेक बॉक्स लिख रहा हूँ CHEC चेक बॉक्स, और चेक बॉक्स लगा कर यहाँ पर सेव करता हूँ। और हमारे सेव करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर अपने वेब पेज पे आता हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे चेक बॉक्स में यहाँ पर हिंदी भी लिखा कर आ गया। हिंदी क्यों लिखा कर आया है, हिंदी इसलिए लिखा के आया क्योंकि मैंने यहाँ पर हिंदी लिखा है। अगर मैं हिंदी को आगे चाहिए तो यहाँ पर इसको कट करके आगे लिखता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको आगे लिखता हूँ तो क्या होगा, तो हमारे वेब पेज पर ये चेक बॉक्स बाद में आएगा, वर्ड पे ले आएगा। ठीक है, तो मैं इसको और थोड़ा सिस्टमेटिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, डिव के अंदर यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट। ठीक है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट करता हूँ। यहाँ पर देखेंगे हमारी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट शो हो रहा होगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, इसमें कॉमन आया इसलिए मैं इसको पैराग्राफ के अंदर दे देता हूँ। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर दे देता हूँ, एक पैराग्राफ टैग लगाऊंगा ताकि पैराग्राफ टैग एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। ठीक है, जो पूरा एरिया लेकर चलता है। ठीक है, तो इसने इतना पूरा जगह ले रही है। हिंदी आ गया, हिंदी के बाद मैं कुछ और सब्जेक्ट है यहाँ पर ऐड कर देता हूँ ताकि हम अच्छे से उनको समझ सकें। तो मैंने यहाँ पर और भी सब्जेक्ट ऐड कर रहा हूँ, तो मैं सिंपली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, 5 सब्जेक्ट ठीक रहेंगे, है ना, आई थिंक। ठीक है, हिंदी के बाद सब्जेक्टों को चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पर, इंग्लिश कर देता हूँ, इंग्लिश के बाद एक और सब्जेक्ट यहाँ पर ले लेते हैं हम, साइंस।
SCIENC साइंस। साइंस के बाद एक और सब्जेक्ट हम यहाँ पर ले लेते हैं मैथ, और एक और यहाँ पर और अदर सब्जेक्ट यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, साइंस, मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस लिख देता हूँ, ठीक है, SCIENC सोशल साइंस। और यहाँ पर सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं क्या देखूँगा दोस्तों, सेव करने के बाद यहाँ पर चेक बॉक्स आ गया है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर हमारा चेक बॉक्स आ चुका है, ठीक है। अब आप देख रहे होगे दोस्तों, अब मुझे क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पर पहले ही बताया था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं यस पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला रेडियो बटन आता है, इस पे करता हूँ इस तो ये हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं वर्ड के ऊपर, आप ध्यान दीजिएगा, वर्ड कोई भी वर्ड है ना, यहाँ पर इंग्लिश हिंदी वर्ड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो भी सिलेक्ट नहीं हो रहा, इंग्लिश पे कर रहा हूँ तो मुझे क्या है, यहाँ पर चेक बॉक्स के ऊपर ही जाकर क्लिक करना पड़ेगा इसको अनटिक करने के लिए। अब मैं ऐसा क्या करूँ जो मैं वर्ड के ऊपर भी क्लिक करूँ तो ये पूरा वर्ड अनचेक हो जाए, इस वर्ड के ऊपर करूँ तो ये चेक हो जाए, ऐसे क्या करूँ मैं ऐसा। इसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगी, लेवल। अब आपको समझ में आया दोस्तों कि हमने पिछली वाली वीडियो में रेडियो में लेवल क्यों लगाई थी, यही कारण था, हमने वहाँ पर लेवल लगाई थी। लेवल लगाने का कारण क्या था कि लेवल लगाने से ये होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, लेवल लगाने से क्या होता है, अभी मैं यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाला सिलेक्ट हो जाता है, नो पे ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाला सिलेक्ट हो जाता है। हमने आईडी इसलिए दी थी ताकि इन दोनों को अलग बना सकें। अब यहाँ पे हम सिंपली सेम है, हम यहाँ पर लिस्ट के रूप में चाहिए, मुझे अभी सिर्फ एक लेवल की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है, क्या की ज़रूरत है, एक लेवल की, ताकि मैं वर्ड के ऊपर क्लिक करूँ और यहाँ पर ये सिलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर सिंपली एक लेवल लगा देता हूँ, ठीक है, पैराग्राफ के बाद मैं हर चीज़ की एक लेवल लगा देता हूँ, लेवल, और लेवल की आईडी दे देता हूँ कोई भी मैं, जैसे कि हिंदी आईडी, ठीक है, या हिंदी आईडी कर दी यहाँ पर। और इस लेवल का जो एरिया है इसको मैं एरिया डिसाइड कर दिया लेवल का और सेव किया। अब देखता हूँ भाई मेरा काम किया या नहीं किया इसने, हिंदी पे क्लिक करने पे हो रहा कि नहीं हो रहा, भाई अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा, हिंदी पे क्लिक कर रहा हूँ तो भी नहीं सिलेक्ट हो रहा, क्या है, क्या कारण है। अभी मुझे इनको कॉमन करना पड़ेगा, इसका नेम देना पड़ेगा इसमें। तो इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा, यहाँ पर क्या ऐड करूँगा, आईडी, जो कि मैंने यहाँ पर लगा 4, जो भी चीज़ 4 के साथ आती है वो आईडी के साथ आती है, यहाँ पर आईडी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आईडी लगाऊँगा और वही हिंदी HIN हिंदी आईडी, ठीक है, और इसको सेव कर दो। अब देखिए, अब गारंटी से आपका यहाँ पर हिंदी काम करेगा, ठीक है। तो आईडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत अच्छा रोल निभाती है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हिंदी दे दिया है। अब हम एक और चीज़, सभी पे लेवल लगा देता हूँ मैं इसी तरीके से। तो मैं एक बार इनको सभी को मिटा देता हूँ और सिंपली दोबारा से बना देता हूँ, ताकि सिंपली कॉपी करके हमको जल्दी, ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसमें। कॉपी पेस्ट। याद रखिए, हम अगर 4 एलिमेंट दे रहे हैं तो चारों की आईडी अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। सेम आईडी होगी तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो मैं यहाँ पर आईडी कर देता हूँ इंग्लिश, ENGLISH इंग्लिश, ठीक है, और इंग्लिश करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर भी मुझे इंग्लिश करनी पड़ेगी, ENGLISH इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पर भी इंग्लिश कर देता हूँ, ENGLISH इंग्लिश। सॉरी, यहाँ पर मैं साइंस कर देता हूँ, ठीक है, SCIENC साइंस, और यहाँ पर भी साइंस कर देता हूँ, SCIENC साइंस, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ मैथ नहीं लगाया मैंने, हाँ, MATH मैथ आईडी, ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ मैथ, MATH मैथ, और सिंपली सेव करके अब चेक करता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। चेक करता हूँ हमारी ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। इंग्लिश पे दिक्कत आ रही है, साइंस में भी दिक्कत आ रही है, मैथ में भी दिक्कत आ रही है। क्यों दिक्कत आ रही है, ज़रा देखते हैं। हमने लेवल लगाया है सही से, बिल्कुल सही लगाया है लेवल। इंग्लिश ENGLISH आईडी, इंग्लिश आईडी, हिंदी आईडी। हमने यहाँ पे 4 पर भी चेंज करना पड़ेगा, हमने यहाँ पे 4 पर चेंज नहीं किया है, तो 4 पर भी हम यहाँ पे कर देते हैं चेंज। इंग्लिश की है तो इंग्लिश आईडी कर देना, इंग्लिश आईडी, ठीक है, और यहाँ पर साइंस आईडी, SCIENC साइंस आईडी, ठीक है, और यहाँ पर हम कर देते हैं मैथ आईडी। तो आपको क्या है, यही चीज़ कर करके देखना पड़ेगी, तभी आप यहाँ पर एक अच्छे कोडिंग डेवलपर या वेबसाइट डेवलपर बन सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर अब जरूर गारंटी से आपका पक्का वर्क करेगा, ठीक है। तो क्या होता है, एक एक चीज़ जरूर याद होना चाहिए आपको, अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ तो आपका वहाँ पर सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर चेक बॉक्स लगाना सीख लिया है दोस्तों, ठीक है। आई होप यहाँ पर चेक बॉक्स में आपको मैंने सारी प्रॉब्लम्स करके बता दी, जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने फेस हो सकती है मैंने वो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करी, आपका सॉल्यूशन भी बताया उसका। तो अब आते हैं हम अगली स्टेज के ऊपर, ठीक है। अगली स्टेज क्या होगी हमारे पास, कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स क्या होता है, आपने देखा होगा कहीं पर भी एक बॉक्स हो जाता है आप वेब पेज के ऊपर और वहाँ पर नीचे लिखा था कमेंट कीजिए 100 वर्ड्स में या फीडबैक दीजिए। तो उस टाइप के बॉक्स लगाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हमको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, टेक्स्ट एरिया टैग का यूज़ करना है। टेक्स्ट एरिया टैग क्या होता है, हम यहाँ पर सिंपली आप क्या करते हैं, मैं यहाँ पर डिव लगा देता हूँ एक, ठीक है। और डिव लगाने के बाद मैं यहाँ पर एक यहाँ तो डिव लगाने के बाद यहाँ पर मैं एक सिंपली एक टेक्स्ट एरिया नाम का टैग लगाता हूँ जो हेल्प करेगा हमको वहाँ पर एक बॉक्स ऐड करने में फीडबैक टाइप का, ठीक है। तो नेम बट पूछ रहा है, मैं यहाँ पर नेम दे रहा हूँ फीडबैक, या डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ ना, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। हाँ तो दोस्तों मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, डिस्क्रिप्शन मैंने नेम दे दिया, आप कोई भी नेम दे सकते हैं आपको जो भी पसंद हो। तो मैंने यहाँ पर आईडी दे देता हूँ, यहाँ पर मैं टेक्स्ट आईडी, यहाँ पर टेक्स्ट आईडी नहीं देता, मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आईडी दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन आईडी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आईडी, कॉलम्स जो है सब कुछ बाकी सब सेम ही रहने देंगे और सिंपली यहाँ पर सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद मैं अपने वेब पेज के ऊपर आऊँगा और देखूँगा यहाँ पर एक बॉक्स टाइप का बन गया है, इसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। इस बॉक्स को चाहूँ तो बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर जितना बड़ा भी आपको करना है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक चीज़ मुझे नहीं दिख रही, जैसे यहाँ पे हमने प्लेस होल्डर लगाया था। प्लेस होल्डर का काम क्या है कि टेक्स्ट अगर कोई ना भरा तो हमको पता चल जाता है कि भाई इसके अंदर क्या लिखना है, टाइप नेम हेयर, यानी बंदा समझ जाएगा देख कर कि यहाँ पर नाम लिखना है, टाइप ईमेल एड्रेस हेयर। लेकिन अब वो ऐसे ही कुछ मुझे यहाँ पर भी लगाना है कि उसको पता चल जाए मुझे यहाँ पर क्या लिखना है। यहाँ पर इसके लिए मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा, प्लेस होल्डर PLACE प्लेस होल्डर, ठीक है। और प्लेस होल्डर लिखने के बाद, ठीक है, साइड करता हूँ इसको। तो प्लेस होल्डर लिखने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपली टाइप योर फीडबैक या फिर या टाइप योर कमेंट कमेंट एंड डिटेल्स अबाउट यू इन 100 वर्ड्स, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पर सेव कर दूंगा और यहाँ पर जैसे इसको सेव करता हूँ मैं तो हमारे ये वेब पेज पर शो होने लगेगा, ठीक है। टाइप योर कमेंट एंड डिटेल्स अबाउट यू इन 100 वर्ड्स, यहाँ मैंने थोड़ा जल्दी में लिख दिया, आप समझ जाइए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो प्लेस होल्डर क्या करेगा, यहाँ पर वो वर्ड्स लिख ले। अब मैं प्लेस होल्डर हटा के दिखाता हूँ आपको। अगर प्लेस होल्डर हटा देता हूँ तो ये चीज़ आपकी हट जाएगी, ठीक है। यहाँ पर प्लेस होल्डर हटाता हूँ मैं, ठीक है। और प्लेस होल्डर को हटा के फिर से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर क्या हुआ, ये हट गया। तो प्लेस होल्डर का यही काम होता है, वो जगह ले लेता है, ठीक है। और वो ये बताता है कि यहाँ पर कुछ क्या चीज़ हमको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया, ठीक है। अब हमारे PDF के ऊपर आ जाते हैं और देखते हैं अगला क्या चीज़ है। कमेंट बॉक्स आपको बनाना आ गया है, आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब सिलेक्ट एलिमेंट क्या होता है, क्या होता है सिलेक्ट एलिमेंट? सिलेक्ट एलिमेंट क्या होते हैं? अब इसका यूज़ हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने में, आपने देखा होगा एक ड्रॉप डाउन लिस्ट रहती है। अगर हम यहाँ पर इधर दबाते हैं 3-4 चीज़, जैसे ये दिख रही है आपको, देखा ये एक एरो बना है और जैसे मैं इस एरो पे दबाता हूँ ये लिस्ट खुल गई, ठीक है। इस तरह यहाँ पे दबाया ये लिस्ट खुल गई। तो इस तरीके का ड्रॉप डाउन वाला जो आइकन बनाकर लिस्ट बनाने वाला सिस्टम जो है हम सिलेक्ट एलिमेंट के थ्रू बनाते हैं। ये एलिमेंट में हम वैल्यू क्या रखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बना के बता रहा हूँ, ठीक है। सिलेक्ट एलिमेंट क्या होता है, पहले यहाँ पर मैं एक कमेंट कर देता हूँ ताकि आप कमेंट बॉक्स बना देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हाउ टू ऐड ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं बनाऊँगा एक डिव लगाकर,
एक डिव लगा देता हूँ और डिव के अंदर मैं यहाँ पर बनाऊंगा यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हमको सिलेक्ट एलिमेंट का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर SELECT सिलेक्ट करूँगा। अब सिलेक्ट एलिमेंट क्या करेगा, सिलेक्ट एलिमेंट यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन वाला आइकन बना देगा, यानी सिलेक्ट एलिमेंट का काम कितना होगा, सिर्फ यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन वाला आइकन बनाने का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट एलिमेंट के अंदर नेम दे दिया मैंने लिस्ट, यहाँ में यहाँ पे सब्जेक्ट लिस्ट है ना, सब्जेक्ट लिस्ट, ठीक है। आईडी दे देता हूँ मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिस्ट आईडी, ठीक है। यहाँ पर मैंने नाम दे दिया है सब्जेक्ट लिस्ट आईडी। और अब यहाँ पे वेब पेज के ऊपर जाके देखता हूँ क्या हो रहा है सिस्टम। अब यहाँ पे केवल एक यहाँ पर ये आइकन आया है, यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर एक बटन टाइप का आया है ड्रॉप डाउन लिस्ट का, लेकिन इस बटन में कुछ शो नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं क्या करूँ, हमको ऑप्शन डालने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन एलिमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन एलिमेंट क्या करता है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑप्शन लेके आ सकते हैं यहाँ पर। तो वैल्यू दूंगा मैं यहाँ पर, तो वैल्यू हम कोई भी दे सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं एक ऑप्शन डाला सिलेक्ट SELECT सिलेक्ट नाउ, ठीक है। सिलेक्ट नाउ या सिलेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्ट SELECT सिलेक्ट नाउ, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ और मैं देखूंगा यहाँ पर क्या आता है। सिलेक्ट नाउ बाहर आ रहा है, क्या कारण है भाई ये बाहर आ रहा है, अंदर क्यों नहीं आ रहा है भाई। अंदर आने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मुझे ये जो सिलेक्ट वाला है ना, इसका एरिया डिसाइड करना पड़ेगा। इसलिए मुझे यहाँ पर इस सिलेक्ट को हटाकर इस ऑप्शन के बाद लगाना पड़ेगा। अब ये सिलेक्ट उसकी एक इसका पार्ट बन गया है, यानी कि सिलेक्ट एलिमेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट का अब ये पार्ट बन गया है ऑप्शन। अब मैं इसके अंदर जो भी लिखूंगा वो सब उसके अंदर दिखाएगा। देखिए मैं आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट करके बता दूँ ताकि आपके पास प्रॉब्लम आए तो आप सॉल्यूशन कर सको। यानी मुझे इसका एरिया डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि सिलेक्ट एलिमेंट का, अगर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो क्लोज भी कर रहा हूँ, और इसके अंदर जो कुछ भी आएगा वो ऑप्शन में आएगा, ठीक है। तो मैंने एक ऑप्शन बनाया इसके अंदर और मैं इसको आपको वेब पेज खोल कर दिखाता हूँ। अब देखिए अब ये इसके अंदर आ गया है, ठीक है। पहले नहीं आ रहा था, अब आ रहा है इसके अंदर, क्यों, क्योंकि हमने इसका एरिया डिसाइड कर दिया। तो हमने इसके अंदर दे दिया इसको। अब हम क्या करते हैं, और ऑप्शन ऐड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ऑप्शन ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपली कंट्रोल एंटर दबाऊंगा, जिससे मैं डायरेक्ट नीचे आ जाता हूँ। ऑप्शन लगाऊंगा एक, और ऑप्शन के अंदर वैल्यू दे देता हूँ हिंदी, और यहाँ पर HINDI हिंदी। फिर कंट्रोल एंटर दबाऊंगा, फिर ऑप्शन लगाऊंगा, फिर यहाँ पर लूँगा इंग्लिश, और यहाँ पर भी ENGL इंग्लिश। फिर यहाँ पर लिखूँगा ऑप्शन, यहाँ पर लिखूँगा मैथ, यहाँ पर भी मैथ लिख देता हूँ, और फिर एक और ऑप्शन लगा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ इंग्लिश हिंदी मैथ हो गए। साइंस SCIENC साइंस, और यहाँ पर भी SCIENC साइंस, और यहाँ पर सेव कर देता हूँ। अब देखता हूँ हमारे ऑप्शन आए हैं या नहीं आए वेब पेज पर। सिलेक्ट नाउ, और यहाँ पर देखिए जादू हो गया है, हमारे ऑप्शन भी आ चुके हैं, ठीक है। तो कितनी बढ़िया बात है, हमारे ऑप्शन आ चुके हैं यहाँ पर, है ना, है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पर हिंदी भी आ गया, इंग्लिश भी आ गया, मैथ भी आ गया। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों घबराइएगा मत, ये वीडियोस बड़ी हो सकती हैं लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है, ताकि मैं आपको एक एक चीज़ डीपली बता सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट वाला भी आपको ऑप्शन बता दिया है कि किस तरीके से हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। और अब हम आगे जाते हैं ऐड बटन की ओर। अब आपको अपने वेब पेज पर बटन ऐड करना सीखना है। किस तरीके से हम सबमिट बटन लगा सकते हैं, प्रिंट बटन लगा सकते हैं, कैंसिल बटन लगा सकते हैं, और एंटर बटन लगा सकते हैं, या गो टू बटन लगा, जिस भी टाइप का आप बटन अपने वेब पेज पर लगाना चाहते हैं उस तरीके से हम लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली जाएंगे और अब लगाते हैं बटन्स। तो बटन्स लगाने के लिए मैं फिर एक यहाँ पर डिव बनाता हूँ, और डिव बनाने के बाद यहाँ पर सिंपली बटन लगाने के लिए हमको बटन टैग का यूज़ करना है। कौन सा, बटन बटन। और बटन टैग क्या करता है, बटन क्रिएट कर देता है, और बटन इन दोनों के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो बटन बन जाएगा मेरा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ सबमिट, SUBMIT सबमिट, और जैसे सेव करता हूँ यहाँ पर मेरा सबमिट वाला एक बटन आ चुका है, ये देखिए आ गया। इसको कलर करना है तो ये हम CSS की मदद से करेंगे बाद में, अभी नहीं कर रहे हैं। फिर मैं एक और बटन चाहता हूँ सबमिट, मैं यहाँ बस बटन लगाऊंगा और यहाँ पर लिख देता हूँ कैंसिल, CANCEL कैंसिल, और सेव कर देता हूँ।
और एक और बटन हमारा यहाँ पर कैंसिल आ गया है, ठीक है। अब क्या होता है, मैं कुछ भी कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ और जैसे ही मैं इनमें से किसी बटन पर दबाऊंगा वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये बहुत अच्छी चीज़ आपको मैंने आज के वीडियो में बताई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मैंने आपको पूरी HTML की यहाँ पर प्लेलिस्ट बना के दी है, तो आप पूरी तरह से स्टार्टिंग से HTML का कोर्स करने के लिए स्टार्टिंग से इसको एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पूरी आपको लिस्ट बना के दी है, आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। HTML के कोर्स की पूरी फ्री में अवेलेबल है और यहाँ पर पूरा मैं इस हर वीडियो में आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो HTML कोर्स सीखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए एक वेब डेवलपर का कोर्स जो होता है, ठीक है, आपको पता है वेब डेवलपर की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि आदमी 2 से 2.5 लाख रुपए आराम से कमा सकता है, ठीक है, अगर वो एक फुल स्टैक डेवलपर है, ठीक है। अगर आप वेब डेवलपर का कोर्स करना चाहते हैं तो वेब डेवलपर वाला भी 1.5 लाख रुपए पर मंथ उसके कहीं नहीं जाते हैं, अगर अच्छे से पढ़ लेता है। तो इसके लिए आपको HTML CSS जावा ये सब कोर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि मैं आपको कराता जा रहा हूँ, फ्री में नोट्स दे रहा हूँ। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। तो आप कोशिश कीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइए और क्या मैं आपके लिए बेहतर कर सकता हूँ तो मुझे बताइए। यहाँ पर मैं आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करूँगा उस सब्जेक्ट की। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।